हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका टारगेट सिर्फ नीट पीजी है तो आपने आईएनएसईटी एंड एफएमजी के पीओए को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है आपने ज़रूर एफएमजी आईएनएसईटी के पीओए को करना चाहिए। आपका टारगेट सिर्फ नीट पीजी होगा तभी भी, क्योंकि इस बार जो बाइल डक्ट इंजरी का क्लासिफिकेशन आया था वो आईएनएसईटी में बार बार पूछा गया है। अभी तक नीट में वो नहीं, नीट पीजी में नहीं पूछा गया। तो एक क्वेश्चन के वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। सिंपल क्वेश्चन था वो, जब आपने वो एक दो बार अच्छे से वो क्लासिफिकेशन रिवाइज किया होगा तो हमारा वो क्लासिफिकेशन सही आ सकता था, उसका आंसर सही आ सकता था। जब हमने आईएनएसईटी के जब हमने पीओए को सॉल्व किए होंगे तो उसमें कम से कम अभी तक 3 बार तो वो पीओए को वो क्लासिफिकेशन पे पढ़ा गया है। तो हमने वो पीओए को अच्छे से अभी तक वो पीओए को अच्छे से हमने उसको समझा होगा तो हमारा वो क्वेश्चन सही आता था। तो मैंने तो आईएनएसईटी के पीओए को अच्छे से किए तो मेरा क्वेश्चन सही आया था। तो जो भी स्टूडेंट है उन्होंने आईएनएसईटी को नहीं देना है, इसलिए आईएनएसईटी के पीओए को नहीं किए, उसकी वजह से उन्होंने वो क्वेश्चन को तुक्का लगाया होगा। तो वो क्वेश्चन से आ सकता है या उसका आंसर गलत हो सकता है, वो मालूम नहीं। जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत बार गलत ही होता है, इसलिए हमको जितने होंगे उतने एफएमजी आईएनएसईटी नीट पीजी के पीओए को सॉल्व करना है। एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीओए को हमसे रह गया। जब तक लास्ट तक एग्ज़ाम तक हमको हर एक पीओए को अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि कौन सा पीओए को कौन सी एग्जाम में आएगा वो हमको मालूम नहीं है। इसलिए क्योंकि के लिए इंफॉर्मेशन कम है, जो प्रीवियस ईयर टॉपिक है वो तो पूछते हैं नीट पीजी में, बट और कुछ इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है कि कुछ नया इन्फॉर्मेशन लगता है उनको, जो कि उसकी वजह से जो भी 200 या 200 कोई क्वेश्चन नहीं सही आना चाहिए उनको, ऐसा उनके स्ट्रेटेजी रहता है। उसके वजह से वो और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो दूसरे एग्जाम के पीओए को पूछेंगे या जो कि इन्फॉर्मेशन कहाँ भी नहीं दिए होंगे वो भी पूछा सकते हैं। तो हमको जितना होगा हमारे से जितना होगा हम उतना इन्फॉर्मेशन हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जितने भी पीओए को है, एफएमजी होंगे, आईएनएसईटी होंगे, नीट पीजी के होंगे, जितने भी आपके पास पीओए को है हर एक पीओए को हम अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि नीट पीजी एंड आईएनएसईटी के पीओए को कम से कम 2 बार तो करना चाहिए, क्योंकि तब तक हमारे वो पीओए को गलत होते हैं। आपको कब मालूम होगा, जब तुम एक बार ही पीओए को करके एग्जाम देंगे तब आपको मालूम होगा हमारे कितने पीओए को गलत हुए। क्योंकि मैंने जब आईएनएसईटी दी थी मैंने कुछ पीओए को 2 बार भी किए थे तो भी मेरे वो पीओए को गलत हुए थे, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ आपको। इस और थ्राइस तो पीओए को हर एक पीओए को होना चाहिए, क्योंकि आपको तब मालूम होगा कि वो पीओए को गलत होने के वजह से आपका जब सिलेक्शन नहीं होगा तब हमको वो पीओए का मतलब मालूम होगा कि हमने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने इतना सारा कंटेंट किया है, वो एक पीओए की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमको हर एक टॉपिक को हर एक पीओए को इतना ही इम्पोर्टेंट देना है, क्योंकि वो एग्जाम में आ सकता है, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होगा। वो टॉपिक की वजह से वो पीओए की वजह से हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए हर एक टॉपिक हर एक पीओए को हमको अच्छे से करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।